बागमारा से खबर है, जहां पर बागमारा के कतरा थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच गोलीबारी मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से एक लोडेड पिस्टल भी बरामद किया गया, साथ ही घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद किया गया है। एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। बताया गया कि विकास बजरंगी और अमित यादव के बीच आपसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया। छापामारी के क्रम में हम लोगों को पता चला कि जो उसमें से 3 व्यक्ति हैं, एक घर में छुपे हुए हैं। जब हम लोगों ने वहाँ की तलाशी लिया तो 3 व्यक्ति वहाँ पे रंगे हाथ पकड़े गए, जो कि छुपे हुए थे गुप्त रूप से। फिर इनमें से एक का नाम आनंद कुमार यादव, दूसरे का विवेक कुमार ठाकुर और तीसरा करण कुमार। ये छाताबाज नंबर 5 के हैं तीनों। और जब इन लोगों का हम लोगों ने तलाशी शुरू किया तो एक व्यक्ति जो है आनंद कुमार यादव, उसके पास से एक पिस्टल का बरामदगी हुई है। और संभवतः हम लोग अभी तक के अनुसंधान में ही आया है कि संभवतः इसी पिस्टल से गोली चली है। आगे अनुसंधान आने पे फिर हम लोग इस पर और अभी हम लोग तय कर पाएंगे। वहीं धनबाद के झरिया में भी अंधाधुंध फायरिंग हुई है। वर्चस्व की इस लड़ाई में अब झरिया के जोरापोखर थाना क्षेत्र में गोली चली है, जिसमें रिक्की सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका गंभीर हालत में दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हालत नाजुक है। घटना की सूचना मिलते ही जोरापोखर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। घायल रिक्की सिंह की पत्नी चंदा कौर ने कहा कि सुबह उनके पति घर से बाहर निकले थे। इसी दौरान कुछ संदिग्ध युवक वहां मौजूद थे। पत्नी ने आरोप लगाया कि हर्ष गोपू और उनके अन्य साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया। उनका कहना है कि अवैध लोहा कटिंग को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और उसी को लेकर गोली चलाई गई है। जैसे कि सर 4 बजे सुबह में उसको लेजरिंग लगा, समझे, तो अकेला गुण नहीं उठा। वो हमको बोला कि किसान तुम भी चलो, जब बैठना तुम, तो हमें बैठे वहाँ पर ही। तो लेजरिंग करके निकला, 4-5 वो लड़का था गली में, लाइट बार रहा था, तो ये बाथरूम करके निकला ही। तो बोला कि कौन है रे, कौन है। बैठने में ही पीछे धौरा उड़ा, बहुतने में गोली चला दिया। वो बहुतने में दोनों में हुआ, फिर पकड़े न लगा उसको, बच्चे ने दूसरे गोली चला दिया। सारे जामाडोबा पेट्रोल पंप के पास डुमरी 2 नंबर का ये गली है। यहाँ पे बीती रात जो है लगभग 4 बजे जो है एक फायरिंग की घटना घटी है। तो इस पर जो है हम लोग जो है अनुसंधान कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है इस पे हम लोग जो भी इस पे आरोपी हैं उन पर तक हम लोग पहुँच पाएंगे। गोली जैसे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ रोपवे का, लोहे का रोपवे था, उसको कटिंग किया गया था। वही जो है प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वही चोरी करने के, लोड करने के क्रम में ये घटना घटी है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ धनबाद से हमारे सहयोगी दिलीप लाइव जुड़े हैं। दिलीप, आखिर माजरा क्या है? लगातार एक के बाद एक 24 घंटे में फायरिंग हो रही है लगातार, और पुलिस भी कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अवैध जो है कोयला, अवैध लोहे की कटिंग को लेकर मामला जुड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पुलिस ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि बीसीसीएल इलाके में जितने भी बंद खदानें हैं या कोयलेरियां चल रही थी, जिन्हें कोयला उत्पादन करने के बाद छोड़ दिया गया है, कई पुराने लोहा के एसेसरीज वहाँ पे हैं, गोडाउन है, रोपवे हैं, कई गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि चोरी करते हैं और स्क्रैप चोर बाजार में बेचते हैं, जिसको लेकर के एक नया ट्रेंड डेवलप हो गया। देखिए, याद कीजिए आप, हम कुछ पुरानी बातों को याद कराना चाहेंगे। जब गैंग ऑफ वासेपुर की चर्चा होती थी, जिसमें गैंगस्टर फहीम खान के साथ साथ शाहिद का कई नाम आता था, तो उस समय भी जो वर्चस्व की उनकी लड़ाई होती थी, लोहे को लेकर के होती थी, स्क्रैप चोरी को लेकर के होती थी। और उसी तरीके से अब उसी कल्चर को धनबाद के कुछ युवाओं ने अडॉप्ट कर लिया है अपने अंदर, कोलियरी क्षेत्र में रहने वाले, और वो उस तरीके से लोहे चोरी का अंजाम दे रहे। और देखिए, ये इतना बड़ा पैमाने पे अब आर्थिक अपराध का रूप ले लिया लोहा चोरी की। देखिए, लगातार 24 घंटे 48 घंटे में 3 इलाकों में 3 जगह पे वर्चस्व को लेकर के गोली चलना। तो देखिए किस तरह से लोहे का कारोबार यहाँ पे अवैध रूप से फल फूल रहा है, जिसको लेकर के ना बीसीसीएल के अधिकारी गंभीर हैं, ना सीआईएसएफ गंभीर हैं, कोयलेरी के जो प्रबंधक है वो गंभीर है। और इस तरह से आए दिन इस तरह की घटना घट रही है। हालांकि ये गनीमत रही कि चाहे झरिया की बात की जाए या फिर कतरास की बात की जाए या फिर सिजवा की बात की जाए, गोलीबारी की घटना में किसी की मौत नहीं हुई है, घायल है गंभीर रूप से और इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर रेफर किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इस तरह की घटनाओं पे विराम कम लगेगा क्या? एक ट्रेंड जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में लोहे के कारोबार का वर्चस्व को लेकर के फहीम खान और कई गुट के अंदर गुटबाजियां थी, गोलियां चलती थी, कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा और वो अदावत आज तक जारी है। क्या इसी तरह का ट्रेंड अब झरिया में डेवलप हो रहा है?
क्या इसी तरह का ट्रेंड अब बागमारा में डेवलप हो रहा है, क्या इसी तरह का ट्रेंड अब कतरास में डेवलप हो रहा है, तो इसको देखने वाली बात है। इस ट्रेंड को कैसे रोका जाएगा कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा गैंगवार जो धनबाद में होता था, जो पूरी तरीके से उसे खत्म कर दिया गया, कैसे लगाम लगाया जाएगा। जी अच्छा दिलीप, कानून व्यवस्था को लेकर भी तो अब सवाल उठेंगे ना कि वहाँ के जो एसएसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, वो लगातार कहते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त है। आए दिन वो समीक्षा बैठक भी करते हैं तमाम पदाधिकारियों के साथ, डीएसपी, एसडीपीओ, एसएचओ के साथ। फिर भी अगर इस तरह की घटना होती है और 24 घंटे के अंदर अगर 3 जगह पे फायरिंग होती है, गोली चलती है, तब तो मुझे लगता है पुलिस महकमा को भी अब जाग जाना चाहिए कि आप समीक्षा बैठक में कुछ भी कह लीजिए, लेकिन धरातल पे ये स्थिति खराब हो रही है। देखिए, धनबाद की पुलिसिंग बहुत अच्छी है। आप समझिए इस बात को, किस तरह से यहाँ पे प्रिंस खान के गैंग का आतंक था। आज एक एक करके प्रिंस खान के गैंग के आतंक को खत्म कर दिया गया। लगभग 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। दुबई से भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई। देखिए, पुलिस अपना बेहतर काम कर रही है। हम बात कर रहे हैं आपसी अदावत की। आपसी अदावत का मतलब ये होता है कि अगर आपसे मेरी दुश्मनी हो गई, आप कहीं भी दिखेंगे, हम आप पे फायरिंग कर देंगे। उनकी आपस में दुश्मनी है, कहीं भी टारगेट लेके चलेंगे, फायरिंग कर देंगे। देखिए, आपसी अदावत और क्राइम को आप दोनों को अलग अलग तरीके से देखना होगा। हम भी बिजनेस कर रहे हैं, सामने वाले भी बिजनेस कर रहा है। आपसी अदावत हुई, कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ तो एक दूसरे पे फायरिंग करेंगे, एक दूसरे को देख लेने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आज इस युवक पे गोली चली या इसके तरफ से किसी दूसरे युवक पे गोली चलती, तो इसको आपसी अदावत बोलते हैं। हाँ, इस आपसी अदावत को कैसे खत्म किया जाए, कैसे जिनके ऊपर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, देखिए पुलिस भी बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है, तड़ी पार करने की कोशिशें की जा रही है। हाँ। अभी भी धनबाद जिले में, धनबाद झारखंड में अव्वल रहा, जो सबसे ज्यादा चार्जशीट और सबसे ज्यादा केस डिस्पोजल किए हैं। कई आरोपियों जेल में पहुंचे हुए। देखिए, इसमें एक और पुलिस को करने की जरूरत है कि जिसपे थोड़े से भी आपराधिक मामले दर्ज है, उनकी कुंडली बनाई जा रही है, ऑनलाइन किया जा रहा है, उन्हें थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी, तड़ी पार किया जाएगा, और लगेगा कि उनके ऊपर गंभीर मामले हैं तो उनको जेल में भेजा जाएगा। और ये कड़ियां और ये काम पुलिस कर रही है। और जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ेगी, जो आपसी अदावत और गैंगवार की घटना धनबाद में दिख रही है, इस पे भी लगाम लगेगा। जिस तरह से गैंग्स ऑफ वासेपुर पूरे तरीके से खत्म हो गया, प्रिंस खान का गैंग खत्म हो गया, इस तरह से आपसी अदावत की बात भी खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है दिलीप, तो तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, धनबाद में वर्चस्व की लड़ाई में ये गोली चली है और 3 जगह पे फायरिंग हुई है। हालांकि पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो रिक्की सिंह को गोली लगी है, जिसे अब दुर्गापुर मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोहे के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ मामला है और इसी मामले में गोलीबारी हुई है।